जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप दो लोगों का दोस्त नासिर कदीर बोल रहा हूँ। तो बिना कुछ देरी किए मैं आज आप लोगों के लिए बड़ा ही अच्छा सा सर्किट लेके आया हूँ और बड़ी बहुत ही अच्छी सी और प्यारी सी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आसान से आसान लफ्ज़ों में समझाने की, और इस बात को समझने के लिए मैं इस आसान लफ्ज़ों में इसलिए बनाता हूँ वीडियो कि जो लोग अभी बात को नहीं सरा समझ सकते वो भी इस बात को अच्छी तरह से समझ जाएं कि किस तरह काम होता है। दोस्तों, ये रेफ्रिजरेटर यानी कि जिसको हम पाकिस्तानी ज़बान में या दूसरी हिंदी में या किसी और ज़बान में फ्रिज बोलते हैं, तो ये फ्रिज का सर्किट डायाग्राम है। तो मैं आप लोगों को आज बड़े अच्छे तरीके से इसको बताऊंगा कि आप लोगों ने इसको कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे ये आप कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताऊंगा। ये 3 पिन वाला शू है, 3 पिन शू। इसके ऊपर वाली तार जो है वो है अर्थ की, और वो आपको नज़र आ रही होगी, उससे आउटपुट निकल रही है पीले रंग की। और उसके बाद एक तार निकल रही है नीले रंग की और एक तार निकल रही है सुर्ख रंग की। तो मैं माजरत चाहता हूँ कि पहले मैं आपको इन तमाम चीज़ों के नाम बता देता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि या अगर आप में से कोई चीज़ आप ख़रीदना भी चाहें तो वो जाके ख़रीद सकते हैं। सबसे पहले इसमें है 3 पिन शू। उसके बाद इसमें है एक दरवाज़े के साथ जो ऑन ऑफ का स्विच लगता है, जो बल्ब को वर्किंग करता है, एक वो है। और उसके आगे बल्ब है। बल्ब के आगे ये है थर्मोस्टेट। जब मोटर ज़्यादा, कंप्रेसर ज़्यादा गर्म हो जाए तो उसको ऑपरेट करने के लिए थर्मोस्टेट लगा हुआ है। और ऊपर कंप्रेसर लगा हुआ है और ये रिले लगी हुई है। और ये रिले के आगे ये है ठंडक वाला थर्मोस्टेट। ये जी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। कंप्रेसर, थर्मोस्टेट हीट वाला, और रिले, थर्मोस्टेट ठंडक वाला, बल्ब, तो बल्ब का स्विच और 3 पिन शू, ये थी मेन चीज़ें। जब भी इनमें से कोई चीज़ें ख़राब हों तो आप इनको अच्छी तरह से समझ लें कि कौन कौन सी चीज़ को क्या क्या बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो आप जाके बाज़ार से लेके ख़रीद के तो आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका उन लोगों के लिए है जो लोग, मेरे दोस्त अभी नए काम सीख रहे हैं, या जो लोग थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रखते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कारीगर के लिए पैसे नहीं होते, तो वो कहते हैं चलो मैं खुद ही इसको कुछ करूँगा। सबसे पहले उन लोगों को बता दें कि आप जो भी चीज़ उतारने लगे हैं, सबसे पहले उन तारों को मार्किंग कर लें। मार्किंग से क्या होता है कि जिस जगह पे आप तार उतारेंगे ना, उसके ऊपर कागज़ की टेप लगा के तार के ऊपर भी नंबर लगा लें, और जिस जगह से आपने उतारी है उस जगह पे भी जाके कागज़ की टेप लगा के ऊपर अपना 1 या 2 कोई भी आप जो नंबर लिखना चाहते हैं वो लिख ले, या कोई इंग्लिश का हिस्सा इस्तेमाल करना चाहते हैं ABCD इस तरह का, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे आपको बेहतर ये होगा कि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। तो जो लोग ऑलरेडी काम जानते हैं, जो समझते हैं, तो जो अभी नए लोग हैं जिनका थोड़ा एक्सपीरियंस है, वो ऑलरेडी उस चीज़ को समझते हैं कि वो अपने दिमाग में बात बिठा लेते हैं। तो आपने जो भी चीज़ आपकी ख़राब नज़र आपको आए वो उतार के वो साथ ले जाओ। कोशिश करें कि उसी तरह की चीज़ मिले, उसी कंपनी की, और जो अगर वो कंपनी की ना मिले तो उससे बिल्कुल करीब तरीन हो जिसको आपको लगाने में या समझने में आसानी हो। तो ये दोस्तों थी चीज़ें की डिटेल आपको मैंने बता दी है। तो अब हम एक एक करके बात को समझते हैं। इसमें तार भी इस्तेमाल हुई हुई है, सबको एक एक करके अलग अलग तरीके से आपको समझने की ज़रूरत है, और मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा। चलो बात को शुरू करते हैं। पहले एक तरफ से जाएंगे और फिर दूसरी तरफ से बाहर निकलेंगे। हम निकलेंगे 3 पिन शू से। सुर्ख रंग की जो तार है उसको हम पकड़ेंगे। उसको पकड़ के सीधा हम नीचे आएंगे। नीचे आए हैं तो उसने गेट वाले स्विच के सीरियस में लगाई है एक, तो उसके 2 टर्मिनल हैं स्विच के।
एक टर्मिनल पे लगाई है और दूसरे टर्मिनल से निकाल के उसने बल्ब के एक टर्मिनल में दे दी है, वहाँ पे उसने उसको रोक दिया। तो जब फिर हम थोड़ा वापस जाएंगे तो वापस जाने के बाद स्विच से पहले उसने जो तार में लूप लगा के सीधा लेके गया है, जो आपका सरद थर्मोस्टेट है उसमें लेके वो गया है। उसके भी सर्दी वाला जो अंदर का टेम्परेचर को मेंटेन करता है, सरद थर्मोस्टेट ठंडक वाला, उसके दो टर्मिनल हैं। उसके दोनों टर्मिनल को उसने एक तरफ से इन किया और दूसरी तरफ से आउटपुट करके उसने ये आपको दरमियान में रिले नज़र आ रही है। रिले के ऊपर 3 पॉइंट है, 3 पॉइंटों पे उसने जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर उसने टच किया और उधर से टच करने के बाद उसने निकाल के उसके दो आउटपुट की जो दोनों तरफ थे दो तारे हैं उनको उसने निकाल लिया। निकाल के सीधा कंप्रेसर के जो 3 पॉइंट हैं, एक नीचे है 2 ऊपर है, जो ऊपर वाले 2 पॉइंट हैं उनके साथ उसने उसको टच कर दिया और टच करने के बाद इसका काम ख़त्म हो गया। अब आ जाते हैं हम अपनी न्यूट्रल तार की तरफ। जो काली तार है वो 3 पिन शू से निकली है, निकल के सीधी जाती है घूमती हुई ऊपर से, तो सीधी आ जाती है नीचे जब आती है तो उसमें एक लूप लगा कर तो वो देते हैं थर्मोस्टेट को। जो थर्मोस्टेट कंप्रेसर की हीट को बर्दाश्त करेगा, ज्यों ही उसकी हीट से ज़्यादा होगा तो वो उसको न्यूट्रल कट ऑफ करेगा, तो कंप्रेसर बंद हो जाएगा। जब तक वो ठंडा नहीं होगा उस वक्त तक वो बंद रखेगा। उसके बाद जब वो ठंडा होगा तो रिले अपनी असल हालत में आएगी, तो वहाँ से फिर वो उसको करंट मुहैया करेगी और वो आगे लेके जाएगी। तो उसने थर्मोस्टेट गर्म वाले में इन की है और उसकी आउटपुट से निकाल के उसने सीधा नीचे ले गया, जो सबसे नीचे कंप्रेसर की नीचे वाली लूप है उसके ऊपर लगा दिया। तो अब हम थोड़ी देर के लिए फिर वापस जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि उसी जिस जगह पे उसने लूप लगाया था उसी लूप से हम आगे चलेंगे तो और सीधा चले आएंगे, चलते चलते आएंगे तो आ जाएंगे बल्ब के जो एक टर्मिनल बचा हुआ था उस टर्मिनल के ऊपर ये न्यूट्रल लगा देंगे। तो जब आप ये न्यूट्रल लगा देंगे तो आपका ये सर्किट मुकम्मल हो जाएगा। जब आप दरवाज़ा ओपन करेंगे तो आपका बल्ब ऑन हो जाएगा, जब आप दरवाज़ा बंद करेंगे तो आपका बल्ब बंद हो जाएगा। तो अब बात आती है ये थर्मोस्टेट जो ठंडक वाला उसके ऊपर जब आप उसकी जिस जगह पे वो लगा होगा उस जगह पे आप पेच लगा के दे देंगे तो इसके ऊपर आप वो नाब लगाएंगे, तो जिस तरह वो घुमाएंगे उसके ऊपर 1 2 3 4 5 इस तरह लिखा होगा। जब आगे की तरफ आप जाएंगे तो आपकी ठंडक बढ़ेगी और जब आप पीछे की तरफ आएंगे यानी कि 1 की तरफ आएंगे या 5 से 2 4 3 1 2 इस तरह जब आप आज पीछे आएंगे तो आपकी ठंडक कम होती जाएगी। जब 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 इस तरह आप आगे जाएंगे तो आपकी ठंडक बढ़ती जाएगी। तो ये थी दोस्तों आप लोगों के लिए मुख्तसर सी वीडियो जो मुझे अच्छी लगी है, मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी दाद रसी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपको बहुत वीडियो में हम बता चुके हैं कि हम पैसों के लिए नहीं, हम कुछ भी नहीं करना चाहते, हम सिर्फ उन लोगों की रहनुमाई करना चाहते हैं कि जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं तो और उनको थोड़ी सी दिक्कत या परेशानी होती है, तो उन लोगों के लिए मैंने ये आसानी पैदा की है कि उन लोगों के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह।